फीलिंग्स, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी जो तुम्हें हमेशा एक कदम पीछे खींच लेती हैं। क्या कभी सोचा है कि तुम वही इंसान क्यों बनकर रह गए हो जो तुम कल थे? वही आदतें, वही डर और वही अधूरे सपने जो तुम्हें रातों को सोने नहीं देते। सच तो यह है कि तुम अपनी लाइफ को नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स को जी रहे हो। सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हो? क्या आज मेरा मन है? क्या आज मुझे अच्छा लग रहा है? और यहीं पर तुम हार जाते हो, क्योंकि जिस पल तुमने अपनी फीलिंग्स को अपनी लाइफ का ड्राइवर बना दिया, उसी पल तुमने अपनी सक्सेस का एक्सीडेंट करवा दिया। तुम्हें लगता है कि जो लोग टॉप पर हैं, जो लोग वो लाइफ जी रहे हैं जो तुम सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए देखते हो, क्या उनका हर रोज काम करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपनी फीलिंग्स की सुनते नहीं हैं। वो अपने इमोशंस को साइड में रखकर वो करते हैं जो करना जरूरी है। और तुम इंतजार करते हो उस परफेक्ट मोमेंट का जब तुम्हें मोटिवेशन फील होगा। पर क्या तुम्हें पता है कि मोटिवेशन दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है? जी हां, सबसे बड़ा स्कैम। जरा सोचो, पिछले साल तुमने कितने वादे किए थे खुद से? जिम जाने का, कोई नई स्किल सीखने का या अपने बिहेवियर को बदलने का। कितने पूरे हुए? शायद एक भी नहीं। और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो और तुम्हारी ये फीलिंग्स हैं। तुम्हें लगता है कि जब तुम अच्छा फील करोगे तभी तुम अच्छा काम करोगे, लेकिन सच तो यह है कि जब तुम काम करोगे, चाहे मन हो या ना हो, तब जाकर तुम्हें अच्छा फील होना शुरू होगा। क्या तुम्हें लगता है कि एक सोल्जर बॉर्डर पर खड़ा होकर यह सोचता है कि आज मेरा मन नहीं है लड़ने का? क्या एक एथलीट सुबह 4 बजे उठकर यह सोचता है कि आज बिस्तर बहुत आरामदायक है, आज रहने देते हैं? अगर वो भी तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देने लगे तो दुनिया का पूरा सिस्टम ही फेल हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि तुमने अपने दिमाग को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दे दिया है। तुम्हें कंफर्ट पसंद है, तुम्हें वो सेफ जोन पसंद है जहां कोई रिस्क नहीं है, कोई दर्द नहीं है। लेकिन याद रखना, जहां दर्द नहीं है वहां ग्रोथ भी नहीं है। तुम्हारी फीलिंग्स तुम्हें सिर्फ वहीं तक ले जा सकती हैं जहां तक तुम पहले से ही हो। अगर तुम्हें वो चाहिए जो तुमने आज तक हासिल नहीं किया, तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो तुमने आज तक नहीं किया, और वो है अपनी फीलिंग्स का गला घोंटना। थोड़ा कड़वा लग रहा है ना सुनने में? लगना भी चाहिए, क्योंकि मीठी बातें सुनकर तुमने अपनी जिंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए हैं। अब जरा एक और सवाल का जवाब दो। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक एवरेज इंसान बनकर गुजारना चाहते हो जिसकी कहानी कोई नहीं सुनना चाहता? अगर जवाब नहीं है तो तुम्हें आज और अभी से अपनी डिक्शनरी से मेरा मन नहीं है शब्द को मिटाना होगा। ये जो तुम बार बार कहते हो ना कि मैं बोर हो रहा हूं या मुझे एंजाइटी हो रही है, ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग के बनाए हुए बहाने हैं ताकि तुम मेहनत से बच सको। हाँ, मेंटल हेल्थ जरूरी है, लेकिन आलस को मेंटल हेल्थ का नाम देना बंद करो। जब तुम जानते हो कि तुम्हें पढ़ना है या काम करना है, फिर भी तुम फोन उठाकर रील स्क्रॉल करने लगते हो, तो ये डिप्रेशन नहीं है, ये लैक ऑफ डिसिप्लिन है, ये अनुशासन की कमी है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल के लिए याद रखेगी? नहीं, दुनिया तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए याद रखेगी, और रिजल्ट्स फीलिंग से नहीं, एक्शन से आते हैं। एक कड़वा सच बताऊं, तुम्हारी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। मार्केट को, दुनिया को या तुम्हारे गोल्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम आज उदास हो या खुश हो। डेडलाइन को इससे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है या तुम थक गए हो। काम तो काम है और उसे पूरा होना ही है। अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और कर देगा, और वो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा, तुम्हारी सक्सेस ले लेगा, और तुम बस कोने में बैठकर अपनी फीलिंग्स को सहलाते रह जाओगे। तो अब करना क्या है? सबसे पहले तो ये समझना बंद करो कि तुम स्पेशल हो। तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी कंफ्यूजन, ये सब कुछ नया नहीं है। हर वो इंसान जो आज सक्सेसफुल है, उसने भी ये सब महसूस किया है। फर्क बस इतना है कि उसने इन फीलिंग्स के आगे घुटने नहीं टेके। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी ये करूंगा। मुझे मन नहीं कर रहा लेकिन मैं फिर भी जिम जाऊंगा। इस एटीट्यूड को कहते हैं फक योर फीलिंग्स। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रोबोट बन जाओ। इसका मतलब ये है कि तुम अपने इमोशंस को मास्टर करो, ना कि उनके गुलाम बनो। तुम्हें एक सिस्टम बनाना होगा, एक ऐसा रूटीन जहां सोचने की गुंजाइश ही ना हो। सुबह उठना है तो उठना है, इसमें क्या मैं 5 मिनट और सो सकता हूं वाला ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। जब अलार्म बजता है तो वो एक कमांड है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। तुम्हें अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करना होगा। मशीन कभी ये नहीं कहती कि आज मैं नहीं चलूंगी क्योंकि मेरा मूड ऑफ है। तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। कंसिस्टेंसी, ये वो शब्द है जिसे तुम रोज सुनते हो लेकिन कभी फॉलो नहीं कर पाते।
क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंसी को फीलिंग से जोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम एक्साइटेड रहोगे तो कंसिस्टेंट रहोगे, लेकिन एक्साइटमेंट तो पेट्रोल की तरह है, थोड़ी देर में उड़ जाएगा। असली ईंधन है तुम्हारा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि वो काम करना जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए जरूरी है। जरा अपनी अभी की सिचुएशन को देखो। क्या तुम खुश हो? सच में खुश हो? या बस खुद को तसल्ली दे रहे हो कि सब ठीक हो जाएगा? अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। एंट्रोपी का नियम है, चीजें वक्त के साथ और खराब होती हैं अगर उन्हें सुधारा ना जाए। तुम्हारा करियर, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारे रिश्ते, अगर तुम इन पर काम नहीं करोगे तो ये सब बिखर जाएंगे और उस वक्त तुम बैठकर रोओगे और अपनी किस्मत को कोसोगे। लेकिन असली गुनहगार तुम होगे और तुम्हारी ये आदत कि जब फील आएगा तब करूंगा। अब यहां एक ट्विस्ट है। सोचो, अगर कल सुबह तुम्हारी आंख खुले और तुम्हें पता चले कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है जीने के लिए, क्या तब भी तुम यही कहोगे कि आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है या आज मैं वर्कआउट नहीं करूंगा? नहीं ना। तब तुम्हारा हर 1 सेकंड कीमती हो जाएगा। तब तुम अपनी फीलिंग्स की परवाह नहीं करोगे, तुम बस जी जान लगाकर वो सब करना चाहोगे जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। तो फिर आज क्यों नहीं? हम सब ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय है, अनलिमिटेड टाइम। यही हमारा सबसे बड़ा वहम है। समय निकल रहा है और तुम यहां बैठकर अपनी छोटी मोटी भावनाओं में उलझे हुए हो कि उसने मुझे क्या कहा या मुझे आज कैसा फील हो रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या मुझे करना चाहिए, सवाल ये है कि क्या मैं अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर वो कर सकता हूं जो मुझे करना ही है। जवाब तुम्हें पता है, तुम्हें बस उस जवाब को जीना है। रोज, हर पल, सांस लेते हुए, चलते हुए, काम करते हुए दिमाग में बस एक ही मंत्र होना चाहिए, फक माई फीलिंग्स, आई विल बिल्ड माई लाइफ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक वॉर क्राई है, एक युद्ध की घोषणा है। अपने पुराने वर्जन के खिलाफ, अपने आलस के खिलाफ, अपने बहानों के खिलाफ। और इस युद्ध में जीत सिर्फ तुम्हारी होनी चाहिए। हार का कोई ऑप्शन नहीं है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आगे, सीधे अपनी मंजिल की तरफ। चाहे रेंग कर जाओ, चाहे गिर कर जाओ, लेकिन जाओ, रुकना मना है। अंत में बस इतना कहूंगा, तुम वो नहीं हो जो तुम महसूस करते हो, तुम वो हो जो तुम करते हो। अपनी पहचान अपने काम से बनाओ, अपने मूड से नहीं। मूड बदलता रहता है, लेगेसी हमेशा रहती है। तो खड़े हो जाओ और अपनी लेगेसी बनाने की शुरुआत करो, अभी, इसी वक्त, क्योंकि कल कभी नहीं आता और आज जा रहा है। अपनी मुट्ठी भींचो, एक गहरी सांस लो और बोल दो अपने आप से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कैसा फील हो रहा है, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जीत कर ही रहूंगा।